दोस्तों, अगर आप भी बनाना चाहते हैं पावर पॉइंट के अंदर 15 अगस्त के ऊपर इस तरीके की खूबसूरत सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और ये इमेजेस आपको कहां से मिलेंगी, सब कुछ बात करेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो में। और साथ ही साथ अगर आपके सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो उसको डाउनलोड करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं पावर पॉइंट के अंदर इस तरीके की खूबसूरत सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास इंडियन फ्लैग यहाँ पे लहर रहा है। 15 अगस्त को भी हमने यहाँ पे एनिमेट किया है, मेरा देश महान, और यहाँ पे हमने अशोक चक्र को दिखाया है और साइड में हमने झंडे के तीनों की तीनों पट्टियां लगाई हैं। कैसे बनानी है, चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनल दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं आपके पास अपने पावर पॉइंट के ऊपर। अगर आपके पास पावर पॉइंट 2010 है, 13 है, 16 है, 19 है, या आपके पास 21 या 24 है, तो आप सभी में इस वाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ें मैं यूज करूंगा उन सभी का लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके ईजिली इसको यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लिख रहा है क्लिक एड टू टाइटल, हम इस वाले एरिया को यहाँ से डिलीट करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इंसर्ट में चाहिए, हम यहाँ से शेप लेंगे और यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल को ड्रैग करेंगे, जिससे कि हम पहले अपने पास एक रोड बनाएंगे। तो हमने यहाँ से इस पर एक रेक्टेंगल खींच दिया। इसके अंदर हम यहाँ से ब्लैक कलर डालते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, शेप पर ही जाते हैं, और यहाँ से हम लोग एक सिंपल सी एक शिफ्ट दबा के एक लाइन खींच लेंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। शेप फॉर्मेट पर आते हैं, शेप पे आते हैं, और यहाँ से मैं इसको मैं थोड़ी सी मोटी कर लेता हूँ ये, और इसको मैं नीचे इसी लाइन के ऊपर लेके आता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर डाल देता हूँ मैं यहाँ से व्हाइट कलर। अब हमें रोड के ऊपर डैशेस लाइन होती हैं, तो हम यहाँ से आते हैं डैश पर और यहाँ से हम इसके अंदर डैशेस बना देते हैं। तो ये हमारे पास एक रोड बन के तैयार है। अब हमें यहाँ पर पीछे की तरफ कुछ बैकग्राउंड चाहिए जिनको कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ से इंसर्ट में आता हूँ और यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ और कोई भी एक शेप को मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ जो मुझे बेटर लगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक शेप ले लेता हूँ, आई थिंक मैं ये वाली एक शेप ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको मैं यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ। और यहाँ से मैंने हॉरिजेंटल किया और इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से सेट करता हूँ। थोड़ा इसके साइज़ को इंक्रीज कर लेता हूँ। थोड़ा हमें इसको एक लुक बनाने के लिए यूज करना है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज कर लेते हैं। और फॉर्मेट शेप पर ही आके मैं इसको सेंड टू बैक कर दूंगा ताकि पीछे की तरफ चला जाए। थोड़ी सी हमें इसको स्टाइलिश करना है, तो पहले तो हम इसके अंदर कलर दे देते हैं कोई भी एक। तो मैं यहाँ से कोई भी एक कलर ले लेता हूँ, कोई लाइट कलर ही लूँगा, मैं यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ। इसके बाद शेप इफेक्ट पे आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा शेडो, और शेडो के अंदर कोई सी भी आप एक शेडो को यूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ से ये वाली ले लेता हूँ जो चारों तरफ से है। और फिर से हम शेप इफेक्ट पे ही जाएंगे, शेडो पर ही जाएंगे और शेडो ऑप्शंस पे आ जाएंगे। और यहाँ से हम इसकी थिकनेस वगैरह को, ट्रांसपेरेंसी वगैरह को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा इसका लुक क्या है, थोड़ा सा बस अच्छा लगे हमें, ताकि हमारी डिजाइन में थोड़ा सा खूबसूरती बने। अब यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से हमने अपने पास एक डिजाइन बना ली। अब हमें क्या करना है, इंसर्ट पे ही आना है, शेप पर आना है, और यहाँ से हम लोग एक रेक्टेंगल लेंगे सीधा स्ट्रेट कुछ इस तरीके से। इसके अंदर हम फॉर्मेट पे आके यहाँ से हम अपने इंडियन फ्लैग का ग्रीन कलर डालेंगे। फिर हम कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी कर लेंगे, इसके अंदर हम लोग व्हाइट कलर डालेंगे। फिर हम कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर हम अपना ऑरेंज कलर डालेंगे। अगर ये ऑरेंज कलर आपको यहाँ पे ना मिले तो आपको मोर फिल पर आना है और यहाँ से आपको ये वाला कलर सेलेक्ट करना है, एंड ओके। तो हमारे पास हमारे इंडियन फ्लैग का यहाँ पे कलर आ चुका है। शिफ्ट दबा के इन तीनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे, शेप फॉर्मेट पे आएंगे, ग्रुप पर आएंगे और यहाँ से हम इसको ग्रुप कर देंगे। और हम थोड़ा सा इसके साइज़ को यहाँ पर छोटा करते हैं और इनके साइज़ को थोड़ा सा यहाँ पर हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इनका साइज़ बड़ा हो जाए। और हम इसको यहाँ पर लेके आते हैं और थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ से थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं और यहाँ पर हम F5 बटन दबाएंगे तो देखो कुछ इस तरीके की हमारे सामने एक डिजाइन बन के आ चुकी है। अब हमारे पास क्या है, ये जो हिस्सा है साइड का, जिसमें F5 करता हूँ तो देखो आप यहाँ पर देखेंगे तो साइड में ये एक हिस्सा हमें दिख रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, शेप पर ही जाते हैं और यहाँ से मैं एक और रेक्टेंगल ले लूँगा जिसको कि मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। शेप फिल पे ही जाऊँगा, यहाँ से मैं इसके अंदर ग्रीन कलर ही डालूंगा और आउटलाइन कलर को मैं यहाँ से कर दूंगा नो आउटलाइन, जिससे कि ये हिस्सा हमारा दब जाएगा। और हम जब F5 दबाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमें पूरा ढका हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। अब हमें चाहिए इंसर्ट में जाना है, शेप पर जाना है और यहाँ से हम लोग एक अपने पास शेप लेंगे। यहाँ पर एक क्यूब आ रहा होगा हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये वाला। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लिख रहा है मैग्नेटिक डिस्क। तो हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रैक कर लेंगे, थोड़ा पतला सा। इससे क्या है, हम अपने झंडे का यहाँ पर बेस बनाएंगे। तो हम इसको रोड के ऊपर ही रखेंगे और यहाँ पर हम इसके एक बेस बना देते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसमें बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रीन कलर को यूज कर रहे हैं और कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी लेते हैं और थोड़ा सा साइड से छोटा करते हैं और इसको उठा के जस्ट इसके ऊपर की तरफ हम अप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पर अगर आप नॉर्मली माउस से सेट ना कर पाएँ तो आप कीबोर्ड के एरो से भी सेट कर सकते हैं। हम इसमें व्हाइट कलर देते हैं
और इसी की कंट्रोल दबा के एक कॉपी और उठाते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे पतला करते हैं और इसको भी हम यहाँ पर इसी तरीके से इंडियन फ्लैग के कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। इसके अंदर भी हम यहाँ पे ऑरेंज कलर ही डाल देते हैं। तो ये हमने अपने पास एक बेस बना लिया। सभी को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें डंडा लगाना है जिसके ऊपर हमें अपना झंडा लहराना है। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग एक रेक्टेंगल ट्रैक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल ट्रैक किया है। इसके अंदर मैं शेप फिल पे जाके ब्लैक कलर दूंगा और इसकी आउटलाइन को नो कलर कर दूंगा जिससे कि कुछ इस तरीके से लगे। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए आपको क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस आता है टाइम के ऊपर, तो यहाँ से आप प्लस माइनस करके इसको जूम बढ़ा सकते हैं। इंसर्ट पे ही आए, शेप पर आए और यहाँ पे मुझे इसके ऊपर शेप लगानी है ये वाली। तो एक ट्रायंगल सा ले लेंगे हम और यहाँ पर इस ट्रायंगल को यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिएगा कलर वगैरह अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्लैक ही रख रहा हूँ और इसको मैं पतला कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे झंडे को लगाना है। तो हम यहाँ इंसर्ट में आकर पिक्चर पे आएंगे और दिस ड्राइव पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑफलाइन पिक्चर का यूज़ कर रहा हूँ। दोनों ही इमेजेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप यूज़ कर लीजिएगा। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों इमेजेस को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक जिफ का फ्लैग है, यानी कि एक लहरता हुआ झंडा है, जिसको कि हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके साइज को यहाँ पे हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये क्या है, डंडी से ऊपर आ रहा है, तो हम पिक्चर फॉर्मेट पे जाके यहाँ से सेंड टू बैक करते हैं ताकि हमारी डंडी के पीछे चला जाए और एरो की मदद से इसे परफेक्टली यहाँ पे सेट कर लेंगे। F5 दबा के देखिए तो कुछ इस तरीके का हमारे सामने फ्लैग यहाँ पर आ रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा इसको और यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं। ये जो डार्ट सी बनाई है इसके नीचे नीचे आपको रखना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर ये ट्रायंगल आपको अच्छा ना लग रहा हो तो हम इसको फिर से यहाँ पर जूम करते हैं। इस ट्रायंगल पे क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और एडिट पॉइंट आपको मिलेंगे, इस पर क्लिक करके आप इसको कोई ना कोई एक शेप भी दे सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई ये चौकोर ना दिखे और मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके का गोल आई में घुमा हुआ दिखे। इस पर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं दबा देता हूँ। चारों तरफ से हम इसको सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से हल्का सा। ठीक है, बस अब हम इसकी जूम को यहाँ पे कम कर लेते हैं फिर से। तो इससे क्या, पहले ट्रायंगल सा जो दिख रहा था वो अब आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब देखो इसके बाद हमारे पास ये एक इमेज है जिसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास 15 अगस्त है और एक हमारे पास मेरा देश महान है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी कर लेंगे, यानी हमने एक ही इमेज को दो बार कर लिया है, क्योंकि हमें एक में हम ऊपर का यूज करेंगे, दूसरे में हम नीचे का हिस्सा यूज करेंगे। तो हम फर्स्ट वाली इमेज पे क्लिक करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे आते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा क्रॉप, इस पर क्लिक करिए और इसको यहाँ पर हम ऊपर की तरफ करके सेट कर देते हैं और यहाँ से क्रॉप कर लेंगे बंद। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया 15 अगस्त। इसके बाद हम इस वाली इमेज पर क्लिक करते हैं, फिर से वही पिक्चर फॉर्मेट पे आते हैं, क्रॉप पे आते हैं और यहाँ से हम यूज करेंगे मेरा देश महान। इसको भी हम यहाँ पे क्रॉप कर देंगे। अब हमें इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर हम अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेते हैं दोनों को। जैसे मैं इसको यहाँ पर छोटा रखता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पर लार्ज कर लेता हूँ, मेरा देश महान। अब हम यहाँ पे F5 करके देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके की खूबसूरत सी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन चुकी है, जो कि अभी आधी है हमारी, पूरी करते हैं इसको। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भाई हम चाहते हैं कि एक अशोक चक्र आए जो कि हमारा घूमता हुआ होना चाहिए। तो हम इंसर्ट में गए, शेप में गए और यहाँ से हम एक सर्किल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लाके हम देख लेते हैं सर्किल हमें कितना बेटर लगेगा। तो इसके लिए हम शेप फॉर्मेट पर ही आएंगे। यहाँ पे हमें जो साइज देना है वो हम यहाँ पे 7 रखते हैं और नीचे भी हम 7 सेंटीमीटर ही रख लेते हैं और एंटर। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो कलर आ रहा है इसके कलर को हम यहाँ से करेंगे वाइट और इसकी जो आउटलाइन आ रही है इसको हम करेंगे यहाँ पे ब्लू, डार्क ब्लू करेंगे और यहाँ से शेप पे आके इसकी विड्थ पे आके और हम इसकी विड्थ को थोड़ी सी मोटी कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए भाई, अशोक चक्र है तो अशोक चक्र के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 24 तिलियाँ होती हैं। तो हम इंसर्ट में शेप पर आए और यहाँ पे हमें मिलेगा 24 पिंस या स्टार, इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाके सेट करेंगे। तो हमने सर्किल का साइज जो रखा था वो हमने रखा था 7x7, तो हम इस पर क्लिक करके इसको भी 7x7 ही कर देंगे, यानी इसकी हाइट और विड्थ 7 कर देंगे। अब बाहर की तरफ क्लिक करके इन दोनों को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि दोनों सिलेक्ट हो जाएं। शेप फॉर्मेट पे आओ, अलाइन पे आओ, सेंटर करो, अलाइन पे आओ, मिडिल करो। तो हमने दोनों को यहाँ पे सेट कर दिया। इसके अंदर जो कलर आ रहा है इस पर हम क्लिक करके इसको भी यहाँ पे डार्क ब्लू कर देंगे और शेप फिल पे आके इसके अंदर भी हम डार्क ब्लू कलर कर देंगे ताकि पूरी डिजाइन हमारी एक जैसी लगे। अब इन दोनों को फिर एक बार सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+G प्रेस कर देंगे ताकि ग्रुप हो जाए दोनों। अब हमें इसको घुमाना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एनिमेशन पे जाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दे देंगे इसके अंदर स्पिन।
तो ये कुछ इस तरीके से हमारा घूमेगा। अब इसकी स्पीड क्या है, तेज़ है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा एनिमेशन पेन, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसकी जो एनिमेशन आ रहा है इस पर क्लिक करके हम इफेक्ट ऑप्शंस पे आ जाएंगे। यहाँ टाइमिंग दिखेगी, तो इसके हम लोग रखेंगे विद प्रीव्यू ताकि ये अपने आप चले। कितने सेकंड में एक राउंड पूरा हो, तो हम यहाँ पे नॉर्मली 10 सेकंड का टाइम दे देते हैं। रिपीट कितनी बार हो, हमने कहा कि ये चलती रहे जब तक हम ना रोकें, तो यूनिट एंड ऑफ स्लाइड पे रखेंगे, एंड ओके। और हम यहाँ पे F5 करके देखेंगे तो देखो कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन यहाँ पे घूमने लगी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो 15 अगस्त है इसको यहाँ रखते हैं और हम इसको भी अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, जिसको हमें जहाँ पे ठीक लगे। हम इसको यहाँ रखते हैं, इसको मेरा देश महान इसको यहाँ रखेंगे और 15 अगस्त को भी हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब हमें इनके अंदर देनी है एनिमेशन, तो आप सभी के अंदर एक जैसी दे सकते हैं या आप यहाँ पर डिफरेंट दे सकते हैं। तो मैं 15 अगस्त पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं आपको आऊँगा, यहाँ से फिर से हम एनिमेशन पे ही आएंगे और इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से दूंगा इसको स्पिन एंड ग्लो एनिमेशन। कुछ इस तरीके का एनिमेशन आएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से फिर से इसके एनिमेशन इफेक्ट पे आएंगे, टाइमिंग पर ही आएंगे, विथ प्रीव्यू करेंगे इसको। पहले रिपीट सेक्शन हम यहाँ 5 सेकंड रखेंगे और इसको 5 सेकंड करने के बाद इसका रिपीट आएगा। रिपीट में यूनिट एंड ऑफ स्लाइड पे आ जाएंगे। फिर हम इफेक्ट पे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो रिवर्स, इसके ऊपर आपको क्लिक लगा देना है याद से, एंड आपको ओके करना है। अब इसके क्लिक लगाने से क्या होगा, देखो ये कुछ इस तरीके से बड़ा होगा और इसी तरीके से ही ये वापस छोटा होगा। देखो ये बड़ा हो गया और देखो इसी तरीके से यहाँ पे छोटा हो गया। तो इस तरीके से जूम इन जूम आउट ऑटोमेटिक होता रहेगा। फिर हमने यहाँ पे ले लिया मेरा देश महान, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सेम वही एनिमेशन पे ही जाएंगे और यहाँ पे मैं दूंगा इसमें टिटर एनिमेशन, कुछ इस तरीके से हिलता रही है। इस पर भी क्लिक करते हैं, टाइमिंग इफेक्ट पे ही आते हैं। यहाँ से हम इसको विद प्रीव्यू करेंगे। इसकी जो स्पीड है इसको मैं 3 सेकंड पे सेट करता हूँ और यहाँ से भी यूनिट एंड ऑफ स्लाइड कर दूंगा। इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे कोई इफेक्ट आपको चेंजेस नहीं करना, बस ये नॉर्मली है, एंड आपको ओके कर देना है। एंड आपको कीबोर्ड में F5 बटन को दबाना है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का खूबसूरत सा एक पावर पॉइंट के अंदर हमारा 15 अगस्त का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनके तैयार है। अब देखो इसमें जो भी मैंने इमेजेस को यूज किया है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स दोनों मिल जाएगा। आपको कमेंट्स में ही यूज करिएगा, क्योंकि इस समय मेरे चैनल के ऊपर एडवांस फीचर्स काम नहीं कर रहा है, जिससे कि आप डिस्क्रिप्शन में डले हुए लिंक पर आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इनका लिंक नीचे कमेंट्स में डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके इन इमेजेस को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इस तरीके की खूबसूरत सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।